जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित 8.1 का 5वां प्रश्न। तो चलिए साथियों देखते हैं क्या है प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर में 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी अन्य यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, एक उनमें से दिया हुआ है और 5 कह रहा है निकालने के लिए। जो दिया है उसको कैसे निकालेंगे हम, इसकी सहायता से हम लंब, आधार और कर्ण जान लेंगे। तो मित्रों समझिए कि एक क्या चीज है, पिता है, उसके 6 पुत्र है। एक पुत्र के बारे में उसको सभी मालूम है और 5 पुत्रों के बारे में नहीं मालूम है, वही कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम हम दिए हैं ए बी सी, जिसका कोण बी हम समकोण बना देते हैं। और थीटा किसको मान लेते हैं, यह वाला जो कोण है इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। समझ गया बात। अब बताइए साथियों, आपको एक सूत्र बना याद रखने के लिए हम बोले थे लाल कक्का। क्या बोले थे, लाल कक्का। लाल कक्का यानी लंब बट्टा में कर्ण होता है, वो होता है साइन थीटा का। आधार बट्टा में कर्ण होता है, वो होता है कॉस थीटा का। और लंब बट्टा में आधार होता है, वो होता है tan थीटा का। समझ गए बात अच्छी तरह से आप। तो कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक थीटा। तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। कर्ण को हम क्या बोलते हैं, एच, और आधार को क्या बोलते हैं हम, बी, यानी बेस। तो इसका यही सूत्र होगा। हम लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे साथियों, हल। दिया है तो जो दिया है लिख देंगे, दिया है। क्या दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर में 13/12 दिया हुआ है। अब बताइए मित्रों क्या होता है फॉर्मूला, यानी सेक थीटा का कर्ण बट्टे में आधार होता है। तो कर्ण तो जो आप जानते हैं अच्छी तरह से, जो सबसे बड़ा भुजा होगा वो क्या होगा, 13। इसको सेंटीमीटर में मान लेते हैं तो सेंटीमीटर दे देते हैं। समझ गए बात, 13 सेंटीमीटर। और 12 जो है वो क्या हो गया, आधार। तो आधार कौन होता है, 90 डिग्री और थीटा के बीच वाला जो होता है भुजा, वो क्या होता है, वो आधार होता है। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या चीज है, लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। क्या लगाएंगे, तो लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या चीज है, जब हमको लंब निकालना है तो हम लिखेंगे लंब। इसमें क्या चीज है, तो ए बी क्या चीज है, ए बी लंब है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर में, ए बी का स्क्वायर बराबर में, स्क्वायर हटा दीजिए, डायरेक्ट रूठे लगा देते हैं। तो क्या चीज निकालिएगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को निकालिएगा तो क्या बन जाएगा, लंब का स्क्वायर बनेगा। कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दीजिएगा ना, तो क्या निकलेगा, लंब हमारा निकल जाएगा। तो कर्ण क्या चीज है, कर्ण का नाम क्या चीज है, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर माइनस आधार क्या चीज है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। अब इसका मान डाल दीजिए साथियों, ए सी का मान कितना है, तो 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है, तो 12, तो 12 का स्क्वायर और रूट लगा देंगे। अब देखिए साथियों 13 का स्क्वायर कितना आता है, 13 13 ही 169 होता है। चिन्ह माइनस का तो माइनस, 12 बड़ा ही 144 होता है। रूट लगा दीजिए। और 159 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25। और 25 का वर्गमूल आप जानते हैं कि कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। इसमें सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो हमारा लंब कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। समझ गए साथियों। अब हम साइन से स्टार्ट करते हैं, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो साइन से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मतलब P और कर्ण का मतलब H, तो H मान डालिए। P कितना है, तो 13 है, तो 13 बट्टे में, और H कितना, एक मिनट साथियों, P है ना, लंब बट्टा में कर्ण, तो लंब कितना है, तो लंब कौन होगा वही ना देखना है। किसके रिस्पेक्ट में देखना है, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में देखना है। जब ये थीटा है तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा।
तो लंब हमारा हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। ये पहला निकला यानी साइन थीटा का निकला। अब निकालते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, देख लीजिए। आधार बट्टा में कर्ण, तो आधार को हम क्या बोलते हैं, बी। आधार को क्या बोलते हैं हम, बी। और कर्ण है, कर्ण को हम बोलते हैं एच। बी का मान कितना है, तो देखिए बी कैसे पहचानिएगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में देखना है। तो 5 तो हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। आधार क्या हो जाएगा, 12। तो 12 और कर्ण कितना है, 13। समझ गए साथियों, ये 2 निकल गया। 3 और निकालना है, तो देख लीजिए साथियों, हम यहीं पे साइड में निकाल देते हैं। अब क्या निकालेंगे, tan ही निकालते हैं हम। tan थीटा में क्या होता है, तो लंब बटा में आधार, लंब का मतलब P है ना, आधार का मतलब B। अब देखिए साथियों, तो P कितना है, तो P तो वही हो जाएगा 5 है ना, और आधार कितना है, तो 12। ये भी निकल गया, देखिए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया है। अब चौथा निकालते हैं। tan के बाद क्या निकालेंगे हम, cot थीटा। क्या निकालेगा, cot थीटा। तो cot किसका उल्टा है, तो tan का उल्टा है। तो tan का उल्टा है, इसी को पलट दीजिए, b बट्टा में p, b बट्टा में p। तो b कितना है साथियों, b कितना है, तो यही देख लीजिए, b जो है, b क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यही हो जाएगा साथियों, आधार। तो 12 और बट्टे में कितना, p कितना है, 5। तो 5 देख लीजिए साथियों, इसी का उल्टा है कि नहीं, tan का उल्टा होता है cot। अब लास्ट निकालना है, सेक का तो दे रखा है, कॉसेक का निकालना है। किसका निकालना है, कॉसेक थीटा बराबर में। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का। तो लंब बट्टा में कर्ण होता है साइन का, तो कॉसेक का उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बट्टा में लंब हो जाएगा। तो कर्ण को हम बोलते हैं एच और लंब को बोलते हैं हम बी। एच का मान 13 और पी का मान कितना, तो 5। देख लीजिए साथियों, सभी के सभी मान आ गया कि नहीं, 6 का 6 निष्पत्तियां समझ के साथ है, तो अच्छी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो साथियों अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।